हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का 9th चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है जिसके एग्जांपल हमने कर लिए थे। अब करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। यानी कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप यानी एक रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच जो टाइटली बंधी हुई है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यानी कि जो रस्सी है वो एक वर्टिकल पोल पर बंधी हुई है ऐसे ग्राउंड से। डन। और 20 यानी कि ये जो रस्सी है इसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें हाइट निकालनी है पोल की। इफ़ द एंगल मेड बाय द पोल विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। यानी कि जो लेवल है ग्राउंड से और इस रस्सी के बीच का जो ये एंगल है ये 30 डिग्री दे रखा है। नाम दे देते हैं ए, बी और सी। डन। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में यानी कि हमें रस्सी की लंबाई यानी हाइपोटेन्यूज पता है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल है और परपेंडिकुलर निकालना है हमें। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो साइन में होता है। अगर आपको ऐसे याद नहीं आता तो आप ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि ये देखिए एस फॉर साइन, साइन का रेशियो ये हो जाएगा, कोस का रेशियो ये हो जाएगा और टेन का रेशियो ये हो जाएगा। तो साइन का रेशियो देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है। ए बी हमें निकालना है और बी सी की हाइट दे रखी है हमें 20 मीटर। डन। अब 20 मीटर लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में है, इसे राइट हैंड साइड भेज देते हैं और मल्टीप्लाई में कर दें। मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगी हमारे पास 10। यानी कि जो पोल है पोल की हाइट आ गई हमारे पास 10 मीटर। डन। हमें यही निकालना था। आप 9th चैप्टर करने से पहले 8th चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वो आपका बेसिक था। यहाँ पर आपको वर्डिंग दे रखी है, यानी आपको फिगर बनाना है और फिर उससे हमें सॉल्व करना है। डन। नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। यानी कि एक पेड़ है जो स्टॉर्म तूफान में गिर गया, and broken part bent so that the top of the tree touches the ground and making an angle 30 डिग्री। यहाँ पर एक पेड़ था जो सीधा खड़ा हुआ था ऐसे, और तूफान की वजह से वो बीच में से मुड़ गया। यानी कि यहाँ से जो ये टॉप वाला पार्ट है ये मुड़कर यहाँ पर ऐसे टच हो गया, तो ये पार्ट यहाँ से गायब हो गया, यानी ये टच हो गया। और ग्राउंड से इसने जो एंगल बनाया वो 30 डिग्री का बनाया, यानी कि ऐसे एक ट्रायंगल की शेप में टच है विद इट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि जो डिस्टेंस है कहाँ से, फुट ऑफ द ट्री यहाँ था टू द पॉइंट, और किस पॉइंट से, वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। और जो ये टॉप था पेड़ का जो टच कर रहा है ग्राउंड से, जो ये हमें बेस दे रखा है ये 8 मीटर है। डन। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें पेड़ की हाइट निकालनी है। अब यहाँ देखिए, क्या सिर्फ हम ये निकालेंगे? नहीं, हम ये दोनों पार्ट्स निकालेंगे। क्या, जैसे पेड़ की जो हाइट है ये तो बेंड हो गया ना, यहाँ से यहाँ टच हो गया, लेकिन पेड़ तो है ही ये दोनों ही पार्ट हमें निकालने हैं। तो नाम दे देते हैं ए, बी और सी। डन। तो हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट का होता है इन ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल में, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, यानी कि ए बी क्या है परपेंडिकुलर और बी सी क्या है हमारे पास बेस,
इक्वल्स टू टेंजेंट 30 डिग्री, और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। ए बी हमें निकालना है, बी सी की वैल्यू 8 है और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू 8/√3। अब अगर हमारा आंसर ये होता तो हम इसमें रैशनलाइजेशन यानी कि √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, क्योंकि अंडर रूट को नीचे नहीं छोड़ते। लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं आया। आंसर ए सी जो हमें निकालना है, पेड़ की हाइट ऑफ द ट्री, ये कैसे आएगी, ए बी प्लस ए सी करके ये पूरा निकालना है। अभी तो हमारे पास सिर्फ ए बी आई है, अब ए सी निकालते हैं। ए बी क्या है हमारे पास, 8√3। अब यहाँ देखिए बेस है, हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज किसका, कोस का होता है। यहाँ से बेस बी सी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल्स टू कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। और यहाँ से बी सी हमें पता है 8 है, और ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए सी इक्वल्स टू 16/√3। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और √3 डिवाइडेड में यही आया। हमें निकालना है ए बी प्लस ए सी यानी कि पेड़ की हाइट। तो यहाँ से ऐड करते हैं हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की हाइट क्या होगी, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी की वैल्यू 8/√3 प्लस 16/√3। √3 एलसीएम लेते हैं, 16 और 8 24। अब यहाँ देखिए √3 ये हमारा आंसर है, लेकिन इसमें हम √3 डिनोमिनेटर में है तो अंडर रूट की टर्म को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 24 √3 और √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 हो जाएगा। ये यहाँ से ये 8 आ गया। तो हमारी जो पेड़ की हाइट आई है वो क्या आई है, 8√3। ये हमारा आंसर होगा। डन। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 स्लाइड्स बच्चों के लिए, स्लाइड्स यानी जो फिसलने वाला झूला होता है वो प्लान कर रहा है इंस्टॉल करने के लिए फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। यानी कि जो बच्चे 5 साल से नीचे के हैं। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड दोज टॉप इज़ एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यहाँ पर उसने कहा है जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए उसने एक स्लाइड जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। कहा है ना हाइट, यानी कि उसका जो बेस है ये 1.5 मीटर का होगा। ये स्लाइड हो जाएगी एंड इज इंक्लाइंड एन एंगल 30 डिग्री। और ये जो है 30 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ। यानी कि एक स्लाइड हो गई है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, और इससे बड़े बच्चों के लिए शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टिप स्लाइड्स एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। और जो इससे बड़े बच्चे हैं यानी कि जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर की हाइट उस टॉप से स्लाइड को फिक्स किया है। ये हाइट हो गई 3 मीटर। एंड इंक्लाइंड एन एंगल 60 डिग्री, और जो इसका एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। यानी कि दोनों केसेस में हमें ये स्लाइड की हाइट निकालनी है। यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। नाम दे देते हैं दोनों ट्रायंगल्स को, यहाँ पर पी क्यू आर। डन। तो फर्स्ट देखते हैं ए बी सी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी सी में हमें क्या निकालना है, ए सी हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है तो ये साइन का रेशियो होता है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी पढ़ा है ए बी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल्स टू साइन
एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ए बी की वैल्यू 51.5 मीटर और ए सी हमें निकालना है। मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ए सी की 1 के साथ और 1.5 की 2 के साथ, तो 1.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ से आ गया 3 मीटर ए सी। यानी कि जो फर्स्ट स्लाइड होगी जो छोटे बच्चों के लिए 5 साल से नीचे बच्चों के स्लाइड वो 3 मीटर की होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में भी हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है और परपेंडिकुलर दे रखा है, वही साइन का बनेगा। यानी कि पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और पी क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 3 मीटर और पी आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2 इज इक्वल टू √3, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नीचे डिवाइड कर देते हैं। पी आर की वैल्यू यहाँ देखिए 6/√3 आ गया। अब अंडर रूट के टर्म को हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड इज इक्वल टू पी आर। यहाँ देखिए इसको यहाँ सोल्व कर रहे हैं, 6/√3 डिवाइडेड बाय 3 से 2, तो यहाँ से जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उसकी हाइट आ जाएगी 2/√3 जो हमारी पी आर थी। डन। स्टेटमेंट को इतना बड़ा देख के डरना नहीं है, स्टेटमेंट को 1 बाय 1 यानी कि लाइन वाइज सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इस 30 डिग्री टावर के टॉप से, यानी कि यहाँ से ग्राउंड से और टावर के टॉप का जो एंगल है वो 30 डिग्री दे रखा है, और जो विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और जो ये पॉइंट है ये टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, यानी कि 30 मीटर की दूरी पर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो टेंजेंट का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल्स टू 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बी सी की वैल्यू है हमारे पास 30 मीटर, तो ए बी इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय √3। अंडर रूट को नीचे यानी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, तो यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो √3 से डिवाइड करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा। यहाँ से 10, यहाँ से जो हमारी ए बी आएगी वो आ जाएगा 10/√3, यानी कि जो टावर की हाइट आई है वो 10/√3। सिर्फ पूरा सोल्व होने के बाद हमें ये ध्यान रखना है अंडर रूट के टर्म को नीचे नहीं छोड़ना, जो टर्म नीचे दी हुई है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ टर्म प्लस और माइनस में है तो यहाँ पर, अगर यहाँ माइनस में है तो प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस से डिवाइड कर देंगे, प्लस में है टर्म तो माइनस से डिवाइड और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। डन। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी कि एक काइट है, ये काइट है, काइट जो है वो फ्लाइंग कर रही है 60 मीटर अबव, यानी कि 60 मीटर ऊपर जमीन से। ये जमीन यानी ग्राउंड हो गया हमारा। अ स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो एक काइट का जो स्ट्रिंग यानी इसकी जो रस्सी है वो टेम्परेरी ही बंधी हुई है ग्राउंड के किसी एक पॉइंट के साथ। द
द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल है। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग की, यानी कि हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। और हम मान के चलेंगे कि जो रस्सी है उसमें कोई स्लैंग नहीं है, यानी कि कोई ढील या कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। डन। तो यहाँ से नाम दे देते हैं पॉइंट्स को ए, बी और सी। डन। हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हमें साइन का रेशियो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 60 और ए सी हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 60 × 2 इज इक्वल टू √3 ए सी। √3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर देते हैं इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाकर। अब √3 डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं √3 से मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। √3 मल्टीप्लाई √3 3 से यहाँ से कट करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 40 √3 इक्वल्स टू AC। यानी कि जो काइट की स्ट्रिंग होगी उसकी जो हाइट, उसकी जो लेंथ है वो 40 √3 मीटर होगी। डन। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी कि 1.5 थोड़ा नीचे बनाते हैं, 1.5 मीटर टॉल बॉय है ये, और बॉय ऐसा दिखता है। 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कुछ दूरी पर खड़ा है और उसके सामने जो है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यानी कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। उसके सामने द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज। यानी कि उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि वो जो अपनी आँखों से उस बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है, उसका जो एंगल इंक्रीज हो रहा है 30 से 60 डिग्री तक एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि पहले वो यहाँ इस पोजीशन पर था, फिर बिल्डिंग को ऊपर की तरफ देख रहा था, तब जो एंगल था वो था 30 डिग्री का। यानी कि यहाँ से ये जब उसने स्टार्ट किया तो यहाँ से ये एंगल था ये 30 डिग्री का। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं लेवल, ये जो एंगल था ये 30 डिग्री था। अब वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, बिल्डिंग की तरफ गया, तो यानी कि यहाँ से अब वो बिल्डिंग को देख रहा है, तब उसकी आंखें जो एंगल बना रही है उस बिल्डिंग के टॉप से वो 60 डिग्री का है। डन। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब हमें डिस्टेंस निकालना है जो ये यहाँ से यहाँ तक गया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। डन। अब हमें बिल्डिंग की कंप्लीट जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 30 मीटर। 30 मीटर है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 1.5 है, ये इस बॉय की, यानी कि उस बॉय की, उस लड़के की हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये हाइट ये 1.5 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो ऊपर की हाइट बच जाएगी, इससे ऊपर की वो 28.5 मीटर बच जाएगी। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये ट्रायंगल बन गई है, 2 ट्रायंगल्स बन चुकी हैं। यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस। देखिए सबसे पहले आपको फिगर से ही समझ में आ जाएगा। इन पॉइंट्स को नाम लिख दिया मैंने। यहाँ से देखिए फिगर है, अगर मैं इस पूरे में से, यानी कि इस BD में से CB घटा दूँ तो यहाँ से DC आ जाएगा हमारे पास। देखिए हमें निकालना है DC, तो ये कैसे आएगा, BD में से मैं माइनस कर दूँ CB को या BC को माइनस कर देती हूँ। देखिए ट्रायंगल से यहाँ से ABC से ये हाइट पता है हमें, ये हाइट आ जाएगी जिस छोटी वाली ट्रायंगल में, जो ये छोटी वाली ट्रायंगल है, यहाँ से ये बेस आ जाएगा हमारे पास। फिर भी इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में से
हम ये पूरी हाइट निकाल लेंगे, यानी कि बी डी निकाल लेंगे। तो बी डी में से हम अगर बी सी घटा देंगे तो हमारे पास डी सी आ जाएगा। डन। अब हमें इस नीचे वाले का कोई काम नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली ट्रायंगल से हमें निकालना है। हमें ये परपेंडिकुलर गिवन है 28.5, 30 मीटर था ना कंप्लीट, लेकिन उस जो लड़के की हाइट है वो हमने इसमें से माइनस कर दी, तो ये ऊपर का जो परपेंडिकुलर है ये बची हमारे पास 28.5 मीटर। तो देखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इस छोटी ट्रायंगल में से परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइट टेंजेंट की वैल्यू होती है, टेंजेंट का रेशियो परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू टेंजेंट 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 है। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 28.5 डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल्स टू टेंजेंट 60 की वैल्यू √3। बी सी को मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज देते हैं, और यहाँ से जो √3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 28.5 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू बी सी। अब इसे हम यहाँ एज इट इज़ छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें आंसर में बी सी के साथ बी डी की वैल्यू भी निकालनी है, फिर एक साथ इसे √रूट कैंसिल कर देंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि अब इस पूरी ट्रायंगल में से, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में से, तो इसका परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाय इसका बेस, कंप्लीट बेस क्या होगा बी डी इक्वल्स टू टेंजेंट। अब जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है ना, टेंजेंट 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू 28.5 और बी डी हमें निकालना है। अब बी डी को वहाँ भेज देते हैं और √3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 28.5 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू बी डी। अब हमें निकालना है डी सी, यानी कि वो जो लड़का था वो यहाँ पर था पहले, और फिर वो जैसे ही बिल्डिंग की तरफ गया तो इसका जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जब उसकी आइज़ जो है 60 डिग्री का एंगल बना रही है तब वो डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें डी सी निकालना है। डी सी इक्वल क्या है, बी डी माइनस बी सी होगा, तो बी डी की वैल्यू 28.5 माइनस बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू यहाँ है, इसे सॉल्व कर लेते हैं √3, क्योंकि यहाँ पर देखिए √3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में नहीं आया है, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। 28.5 मल्टीप्लाई √3 और डिवाइडेड बाय 3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √3 किया हमने, यहाँ से 3 से कट करेंगे तो ये 9.5 √3 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से माइनस 9.5 √3, देखिए बी डी माइनस बी सी कर दिया। अब यहाँ से इन्हें माइनस करेंगे तो 0, 5 में से √3 तो कॉमन आ गया। अब यहाँ 28.5 माइनस 9.5 करेंगे तो यहाँ से देखिए 5 में से 5 कट करेंगे 0, यहाँ से 28 में से 9 जाएंगे तो 19, तो 19 √3, यानी कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया है डी सी का जो डिस्टेंस है वो 19 √3 आ गया हमारा। अब करते हैं 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and the 60 respectively। यहाँ देखिए एक ही लाइन में एक हाइट दे रखी है, दो एंगल दे रखे हैं, समझ में ही नहीं आया होगा, इसे एक एक करके समझते हैं। देखिए एक पॉइंट है ग्राउंड पर, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, यानी कि ये ग्राउंड हो गया है हमारा, इस पर एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम एंड द टॉप, यानी कि पहला जो एंगल है वो बॉटम का है और दूसरा जो एंगल है वो टॉप का है। और ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर है, उसके बॉटम और उसके बेस से एट द
जो टावर है वो फिक्स्ड है कहाँ पर, एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि एक जो बिल्डिंग है 20 मीटर हाई है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, उसकी टॉप पर एक टावर फिक्स्ड है। डन। तो यहाँ से इस पॉइंट से एंगल दे रखा है, जो इसके बॉटम का एंगल और एक इसके टॉप का एंगल, ये दो एंगल्स दे रखे हैं हमें। अच्छे से बना लेते हैं इसे। ये दो एंगल दे रखे हैं, यानी कि इसने कहा है देखिए टावर जो है वो फिक्स्ड है टॉप ऑफ द 20 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि ये जो 20 मीटर की बिल्डिंग है इसके ऊपर एक टावर है और उसके बॉटम और टॉप का, बॉटम ये होगा टावर का, यानी कि जो बिल्डिंग का टॉप होगा वो टावर का बॉटम होगा, और टावर के टॉप का जो एंगल है 45 डिग्री और 60 डिग्री, दो एंगल्स दे रखे हैं हमें। तो यहाँ से ये एंगल, उसके बॉटम का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री और जो ये इसके टॉप का एंगल होगा वो 60 डिग्री। डन। अब हम यहाँ से इसकी क्या निकालनी है, हमें टावर की हाइट निकालनी है, यानी कि ये हाइट निकालनी है। डन। तो देखिए पिक्चर से ही समझ में आ रहा है कि हमें ये दे रखा है, हम ये निकाल लेंगे इस ट्रायंगल से, फिर पूरी बड़ी ट्रायंगल ले लेंगे, हमें ये दे रखा है हम पूरा ये निकाल लेंगे, फिर पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। डन। तो यहाँ पर पॉइंट्स को नाम दे देते हैं A, B, C और D। डन। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD, तो BCD यानी छोटे वाली ट्रायंगल, इसमें हमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस BC डिवाइडेड बाय DC इक्वल्स टू टेंजेंट, और एंगल देखिए छोटी वाली जो हमारी ट्रायंगल है इसमें जो ये एंगल है ये है 45 डिग्री का, टेंजेंट 45 डिग्री, अब टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, BC 20 मीटर डिवाइडेड बाय DC हमें निकालना है, यहाँ से 1, तो DC इक्वल आ जाएगा 20 के, यानी कि हमारा जो ये पॉइंट से और बिल्डिंग के फुट का जो डिस्टेंस आ गया वो 20 मीटर आ गया है। अब उसके हमें निकालनी है बड़ी वाली ट्रायंगल से AC की वैल्यू, इन ट्रायंगल ACD, तो यहाँ से AC डिवाइडेड बाय DC इक्वल्स टू टेंजेंट, देखिए AC क्या था परपेंडिकुलर और DC क्या था हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट होता है, टेंजेंट 60 डिग्री और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 और AC की वैल्यू यहाँ से देखिए AC किसके इक्वल होगा, AC AB प्लस BC के, तो यहाँ पर यही लिखते हैं AB प्लस BC की वैल्यू 20 और DC की वैल्यू 20, अभी निकालिए ना, DC की वैल्यू 20 है और AC क्या है हमारे पास AB प्लस BC की वैल्यू 20 गिवन है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AB इक्वल्स टू 20 √3, अब यहाँ पर देखिए प्लस भी था ना 20 प्लस 20 इक्वल्स टू, तो ये 20 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, AB इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 20, यहाँ से 20 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1, तो ये जो होगी ये हाइट हो जाएगी हमारे टावर की, AB ही निकालनी थी ना हमें, हाइट निकालनी थी टावर की, ये AB, तो हमारे पास AB की वैल्यू आ गई 20 √3 माइनस 1। डन। नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, यानी कि एक पेडिस्टल पर एक स्टैचू, एक मूर्ति खड़ी है और उसके बेस हो जाएगा ये मूर्ति का, और जो स्टैचू की हाइट है वो 1.6 मीटर है, ये हाइट हो जाएगी 1.6 मीटर।
From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। यानी कि एक पॉइंट से ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जहाँ से उस एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है एलिवेशन टॉप पर, यानी कि स्टैचू का टॉप था, यहाँ से इस ग्राउंड से जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि इसी पॉइंट से, जो ये ग्राउंड पर ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप पर, यानी कि मूर्ति के फुट से और पेडिस्टल के टॉप से, यहाँ से जो एंगल बनेगा इसी पॉइंट से, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। हमें हाइट फाइंड आउट करनी है पेडिस्टल की, यानी कि हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है। डन। तो यहाँ से इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो यहाँ से देखिए, पहले फर्स्ट एंगल में मैं यहाँ से जो बी सी की हाइट है वो एच मान के चल रही हूँ। लेट बी सी इक्वल्स टू एच मीटर, और जो ये डिस्टेंस है डी सी, इस पॉइंट से और स्टैचू ये पेडिस्टल के फुट का जो डिस्टेंस है ये मैं एक्स ले रही हूँ, डी सी इक्वल्स टू एक्स। डन। तो ट्रायंगल लेते हैं, छोटे वाली ट्रायंगल। इन ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल में बी सी डिवाइडेड बाय डी सी इक्वल्स टू टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट का रेशियो होता है, और एंगल कौन सा इसमें, ये है ना 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से देखिए बी सी इक्वल्स टू डी सी आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 है, बी सी की वैल्यू एच है, और डी सी इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एच इक्वल्स टू एक्स आ गया हमारे पास। अब देखते हैं पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए सी डी में देखिए परपेंडिकुलर ए सी हो जाएगा, और यहाँ से डी सी डिवाइडेड बाय बेस, और ये टेंजेंट। अब जो पूरी ट्रायंगल में एंगल है वो 60 डिग्री है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ बोला गया जो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू के टॉप से जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट से, ये 60 डिग्री का है। डन। तो हमें ए सी की वैल्यू, ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 मीटर, प्लस बी सी हमने एच माना था, हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1.6 प्लस एच आ गई, तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं 1.6 प्लस एच। ए सी की वैल्यू पुट कर दी, और डी सी एक्स था इक्वल्स टू टेंजेंट 60 की वैल्यू √3। अब यहाँ से देखिए h इक्वल्स टू एक्स है, तो यहाँ से एक की वैल्यू h फाइंड आउट करना है हमें, h रख देते हैं यहाँ x की जगह पे। 1.6 प्लस एच डिवाइडेड बाय h इक्वल्स टू √3। अब यहाँ से h डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके जाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.6 प्लस एच इक्वल्स टू h √3। अब h वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, h √3 था, माइनस h हो जाएगा इक्वल्स टू 1.6। यहाँ से h कॉमन निकालते हैं, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है पूरी टर्म, इसे डिवाइड में कर देते हैं। 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब यहाँ देखिए √ की टर्म नीचे है डिवाइड में, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर माइनस में है, तो रैशनलाइजेशन जब हम करेंगे तो यहाँ प्लस में हो जाएगी टर्म। ये 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 और डिवाइड भी √3 प्लस 1 के साथ। अब यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला बन रहा है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, मल्टीप्लाई में दोनों। तो यहाँ ऊपर है 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ से 3 बच जाएगा और -1 यानी कि 2
2 आ जाएगा, 2 से यहाँ से कट करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा 0.8 मल्टीप्लाई √3 + 1, ये है हमारा आंसर। 8th हमें h फाइंड आउट करनी थी। यहाँ से हमने इस लेंथ को h माना था और यहाँ से x माना था। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कह दिया जाए कि इन दोनों पॉइंट्स का यानी कि जो पेडिस्टल है के फुट से और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो वो भी यही होगा क्योंकि हमने यहाँ पर h = x माना था। डन। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है लेकिन 16 क्वेश्चन है। इस वीडियो में 8 क्वेश्चन तक ही करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। अगर वीडियो में आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।